अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 14 जनवरी 2026। सबसे पहले देख लेते हैं जी KSE 100 को। KSE 100 की आज की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी थोड़ी ख़तरनाक जैसी है। वैसे 4 आवर में ये वाला जो है ये सपोर्ट जो फॉर्म हुई थी ये अभी भी जो है होल्ड कर रही है। कल अगर ये लो ब्रेक नहीं होता और ये हाई ब्रेक होता है तो दोबारा मार्केट ऊपर जाती हुई दिखेगी। अगरचे लो ब्रेक हो गया तो फिर जो है ये वाला जो लेवल है दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आ जाएगा। खैर कुछ स्टॉक्स जल्दी से देख लेते हैं। नॉट फीलिंग वेल टुडे। सबसे पहले जनाब मुगल देख लेते हैं। मैसेज कर रहे थे काफ़ी लोग मुगल के बारे में। तो मुगल देखें तो मुगल मैंने यहाँ कहा था कि मैं तो बाइंग ये नहीं कर रहा फ़िलहाल। मैं अभी भी जो है इसके लिए जो है रुका हुआ हूँ कि मार्केट यहाँ पे आए, हमें एक अच्छा रिटेस्ट दे, उसके बाद ही मुगल हम उठाएंगे। हाईली चांस जैसे आज क्लोजिंग आई है उस हिसाब से चांस हाई है कि मार्केट दोबारा से जो है 94 का जो एरिया है रीटेस्ट करने के लिए आए। तो फिर जो है यहाँ हम बाइंग स्टार्ट करेंगे और आफ्टर यहाँ पे जो है सपोर्ट फॉर्म हो जाए तो फिर जो है हम अच्छी और बाइंग इसमें देखने को मिलेगी। और उसके बाद जो है दोबारा मुगल 105 और फिर जो है 111 को रीटेस्ट करने के लिए जाएगा। तो मुगल के सिनेरियो कुछ ऐसे हैं। वेट करें, यहाँ पे मार्केट को आने दे तो फिर यहाँ से जो है बाइंग स्टार्ट करेंगे। मुगल के बाद जी BNL का कहा गया था। BNL देखें तो BNL में हमारे पास एक सपोर्ट जो होल्ड कर रही थी वो ब्रेक हो चुकी है। ये एक सपोर्ट थी कुछ इस तरह से। ये जो है सपोर्ट ब्रेक हुई है, 2 कैंडल नीचे क्लोज हुई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंफर्म एक किस्म का जो है अब थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। तो अब अगर मार्केट दोबारा आती है, इससे ऊपर सस्टेन करती है तो ऊपर जाएगी, वरना जो है अब नेक्स्ट जो है हम गैप फिल के लिए देखेंगे 9.86 का जो एरिया है 9.86, यहाँ तक मार्केट के आने के चांसेस है BNL के। BNL के बाद जनाब अब देख लेते हैं मीज़ान बैंक को। मीज़ान बैंक में हमारी बाइंग तो यहीं पे थी, बाइंग करवाई थी और कल की वीडियो में जैसे देखा था मैंने बताया भी था, मैसेज कर दिया था ग्रुप में। अब भी काफ़ी अच्छा आज की क्लोजिंग जिस तरह से KSE की हुई है उस लिहाज से तो काफ़ी अच्छा ये अब भी क्लोज हुआ है। नेक्स्ट दोबारा ये अपना ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट करने के लिए जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। जो यहाँ बाइंग में बैठे हुए वो होल्ड कर सकते हैं। मीज़ान बैंक के अलावा अब देख लेते हैं OGDC में मैंने कल बताया था कि जो भी ट्रेड करेगा वो स्टॉप लॉस ये वाला दे, 288 का स्टॉप लॉस दे के चले, ठीक है OGDC। और हम दोबारा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 302 के जो विक फिल हैं वो दोबारा होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कॉल दी थी और देख सकते हैं आप ग्रुप में मैंने ये कॉल दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ऑलमोस्ट तकरीबन 3.5% का गेन OGDC ने दिया है। इंशाल्लाह कल भी अभी ये साइकोलॉजिकल लेवल 310 का एक टारगेट है, इंशाल्लाह वहाँ पे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। ओके जी, OGDC के बाद अब हम देख लेते हैं हबको। हबको में कल मैंने कहा था कि जनाब जिस तरह से रिजेक्ट हुआ है तो हाईली चांस के मार्केट दोबारा रीटेस्ट करने के लिए जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है टू बी ऑनेस्ट। तो दोबारा मार्केट इस एरिया पे आए हैं, मार्केट तकरीबन कुछ इस तरह से ये लेवल है, ठीक है। मार्केट दोबारा इस लेवल पे आई है। हबको में मैंने बाइंग नहीं करवाई थी, जो ग्रुप में है सबको पता ही है। तो वेट करें, अब जो है हबको की नेक्स्ट कैंडल जो कल की कैंडल है बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अगर कैंडल दोबारा क्लोज होती है इस तकरीबन 226.50 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो हबको उठा सकते हैं आप, ठीक है। अगर नहीं क्लोजिंग आती है वेट करेंगे, फिर हम तकरीबन जो है हबको की बाइंग करेंगे और एरिया होगा हमारे पास 219 से लेके 220.50 के लेवल है, इसमें जो है फिर हम बाइंग करेंगे अगर कल की कैंडल इससे ऊपर क्लोज नहीं होती तो। उसके बाद जी हबको के बाद अब हम देख लेते हैं पेल कल मैंने बताया था कि इंशाल्लाह ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा दोबारा इस विक फेल के लिए। तो पेल का जो है गौर करें, आज इसने ऑलमोस्ट कुछ गेन दिया है, 2% का गेन दिया है पेल ने, ठीक ही है। फिलहाल रिजेक्ट ये भी थोड़ा सा हुआ है देखें तो जिसने यहाँ पे उठाया ब्रेक इवन करके जो है वो चल सकता है और अगर ये सस्टेन नहीं करता तो मार्केट दोबारा से जो है इसको रीटेस्ट करने के लिए डबल बॉटम टाइप क्रिएट करने के लिए आ सकती है। पहल वैसे अच्छा रीटेस्ट हो चुका है, उम्मीद तो है जो इसमें होल्ड करना चाहते हैं स्टॉप लॉस फिर तकरीबन 60.25 का देकर के चलेंगे।
ओके जी, पेल के बाद अब हम देख लेते हैं सिस्टम को। सिस्टम की बाइंग करवाई थी, इस बॉक्स में मैंने कहा था कि आता है तो बाइंग स्टार्ट कर देना। यहाँ बाइंग करवाई थी, आज इसकी कैंडल जो है काफ़ी गंदी क्लोज हुई है। खैर, जब तक मार्केट इससे इस बॉक्स के ऊपर ऊपर है आप बाइंग करते जाएं, इंशाल्लाह सिस्टम दोबारा आपको जो है 172 को रीटेस्ट करता हुआ दिखाई देगा कुछ ही दिनों में। तो मार्केट पॉजिटिव होने दें, इंशाल्लाह ये दोबारा इसको ब्रेक करके 180 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। खैर, हमारे टारगेट जो है 172 का होगा और इसके बाद क्लोजिंग इसके ऊपर आए तो फिर आप होल्ड कर सकते हैं। तो बॉक्स में दोबारा जब आता है, ये मैं बता दूं एरिया ये है जनाब 157 से लेके 159.50 का जो ये एरिया है, यहाँ पे बाइंग जो है करें। यहाँ पे सस्टेन नहीं करता तो नेक्स्ट बाइंग हमारी होगी 151 की जो सपोर्ट है, इंशाल्लाह यहाँ तक नहीं आने वाला, यहाँ से ही इंशाल्लाह जो है सिस्टम उठ जाना है। ओके जी, सिस्टम के बाद अब देख लेते हैं हम डीजी खान को। डीजी खान जनाब जमा करें, अच्छा है, दो आज की कैंडल बहुत गंदी क्लोज हुई है, लेकिन अगर गौर करें तो हमारे पास ये असल में एरिया तकरीबन उससे ऊपर ही है, ठीक है ना। तो डीजी खान जमा करें। डीजी खान इंशाल्लाह आपको 248 पे दोबारा ट्रेड करता हुआ दिखेगा, तो जमा करते जाएं डीजी खान को, यहाँ पे कुछ उठाएं और मार्केट अगर 224 पे दोबारा आती है तो कुछ यहाँ पे आप बाय करें। और फाइनली अगर मार्केट क्रैश होती है, जिस तरह से रिट्रेसमेंट का खदशा है KSE में, तो हम फिर जो है 217 पे जो है और बाइंग करेंगे और इंशाल्लाह इसे होल्ड करेंगे 250 तक, 248 तक, ठीक है। और इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो बिल्कुल मार्केट साफ है, आप इंशाल्लाह देखेंगे 270 की तरफ बढ़ता हुआ डीजी खान को। डीजी खान के बाद अब हम देख लेते हैं NML। NML की तो बाइंग मैंने यहाँ करवाई थी और काफ़ी बुक भी कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह इसका जो साइकोलॉजिकल लेवल है 210 के बाद 219 का टारगेट है हमारा। इंशाल्लाह वहाँ पे जाने के हाई चांस है। जो यहाँ पे बाय करके बैठे हैं वो अपना SL ब्रेक इवन कर सकते हैं और कुछ टेक प्रॉफिट भी कर सकते हैं। और अगर NML दोबारा आता है तकरीबन 195 के ऊपर और यहाँ सपोर्ट बनाता है तो और उठा लेना NML, ठीक है। इसके बाद जो है फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह 220 और 230 तक इवन यहाँ पे सपोर्ट अगर क्रिएट होती है तो उसके बाद इंशाल्लाह बहुत हाई चांस है 230 की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे हम। ओके जी, इसके बाद देख लेते हैं हम FFC में देखें तो मार्केट आ चुकी है नीचे, जैसे कह रहा था कि ये जो है थोड़ा सा होल्ड नहीं कर रहा, बार बार जो कैंडल है बहुत वीक क्लोज हो रही है। सो अब जैसे कि इसने नीचे की तरफ हमें रुख दिखाया है, वेट करें 573 का जो एरिया है, प्राइस है, यहाँ पे आने दे, सपोर्ट फॉर्म होती है तो बाई करें, अगर नहीं होता तो फिर यहाँ पे बाइंग करेंगे। तकरीबन 556 का एरिया है, ठीक है, 556 पे फिर हम स्टार्ट करेंगे बाइंग। ओके जी, FFC के बाद अब हम देख लेते हैं साजगार जनाब बढ़ रहा है, हमारा जो एरिया है 1782, ये एक एरिया है, यहाँ पे सस्टेन करें, सपोर्ट फॉर्म हो, ठीक है, सपोर्ट फॉर्म हो तो बाय करें। यहाँ पे जैसी सपोर्ट फॉर्म होगी तो हम बाय करेंगे और हमारा दोबारा नेक्स्ट टारगेट होगा 1972 के लिए इंशाल्लाह। ओके जी, साजगार के बाद अब हम देख लेते हैं PPL को। सो PPL ने जैसे देखें तो यहाँ से ही हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर रीटेस्ट था, मार्केट यहाँ तक नहीं आई है, उससे ऊपर ही मुड़ गई है, तो फॉर्मों में बाइंग मैं नहीं करता, तो यहाँ पे नहीं आया। अगर मार्केट यहाँ से ये ब्रेक करके ऊपर जाती है तो वेट करेंगे, उसके बाद दोबारा से रीटेस्ट मिलेगा तो बाई कर लेंगे, नहीं तो और स्टॉक में अपनी बाइंग जो है बनाएं। तो PPL के लिए वैसे मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट अभी ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुई है, उससे नीचे ही क्लोज है। जब तक 246 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तो ऊपर जाने के चांसेस कुछ कम हैं। ओके जी, PPL के बाद अब हम देख लेते हैं, ओके जी हाँ, MLCF मैपल लीफ के लिए काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं बार बार। सो वेट करें, मैंने जैसे कहा है कि मैंने अभी तक इसमें बाइंग नहीं करवाई है, मैं वेट कर रहा हूँ 111 से लेके 114.50 का जो एरिया है यहाँ पे टैप करता है, सपोर्ट फॉर्म करता है तो हम यहाँ बाइंग स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ सस्टेन नहीं करता है तो फिर हम वेट करेंगे तकरीबन 105 के लिए, जो कि मुश्किल है।
यहाँ इंशाल्लाह इस बॉक्स में जैसे कि सिस्टम ने टैप किया और कुछ बाइंग की, तो इसी तरह हम इसमें जो है बाइंग स्टार्ट करेंगे और जैसे ही यहाँ सपोर्ट फॉर्म होगी तो अच्छी एंट्री हमको मिलेगी और दोबारा हम एम करेंगे 130 के लिए इंशाल्लाह। ओके जी, इसके बाद अब हम देख लेते हैं बैंक ऑफ पंजाब। सो जनाब बैंक ऑफ पंजाब बाइंग करवाई थी यहाँ पे, ठीक है, 40.70 पे और अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी ऊपर ही है और जिस तरह से आज भी कैंडल क्लोज हुई है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह हम दोबारा रीटेस्ट करेंगे 43.16 के एरिया को, ठीक है। बैंक ऑफ पंजाब अब भी ठीक है। ओके जी, फैसल बैंक में बाइंग करवाई थी, फैसल बैंक भी देख लेते हैं। फैसल बैंक ने हमने उठाया था 97.70 पे और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऊपर है और जिस तरह से आज भी कैंडल क्लोज हुई है वैसे डरने की बात नहीं है। इंशाल्लाह दोबारा 104 के लिए हम देखेंगे मार्केट जाएगी इंशाल्लाह। तो फैसल बैंक अगर दोबारा आता है इस एरिया पे तो उठा सकते हैं, बहुत अच्छा लेवल है। ओके जी, फैसल बैंक के बाद अब देख लेते हैं गाल के बारे में। एक भाई ने कमेंट किया था, तो जैसे कि कहा था गाल अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता, यानी कि डेली में जो है आज की क्लोजिंग इसमें नहीं आती है ग्रीन, ठीक है, बुलिश क्लोजिंग नहीं आती है, तो इसका मतलब है ये सपोर्ट हमारे पास ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट जो है अब हम एम कर सकते हैं तकरीबन गाल तकरीबन गंधारा हमारे पास 527 तक जाने के चांसेस है, ठीक है। यहाँ से फिर बाइंग स्टार्ट करेंगे और सपोर्ट फॉर्म होगी तो तभी, अगर नहीं होती तो फिर हमारे पास नेक्स्ट टारगेट आ जाता है 510 का। तो इस पे जो है नज़र रखें, फ़िलहाल इसमें बाइंग ना करें, बहुत ही गंदी तरह से पिटा है ऊपर से, ठीक है। देखें यहाँ पे किस तरह से एक्युमुलेट हुई और यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आया है उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे, तो एक किस्म का फेक आउट हमें दे के नीचे चला गया है गाल। ओके जी, इसके बाद देख लेते हैं SNGP को। सो SNGP यहाँ से ऊपर मैंने कहा था कि इस लेवल से ऊपर, जैसे कभी भी वहाँ लाइन ड्रॉ है कि इससे ऊपर हमें एक क्लोजिंग चाहिए SNGP की। यहाँ से ऊपर क्लोजिंग होती तो हम बाइंग करते, इसमें ऐसा नहीं हुआ है। दोबारा मार्केट जा रही है 115 की जानिब, 116 की जानिब। 116 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, बिल्कुल सस्टेन करती है और फिर हमें ग्रीन कैंडल फॉर्म करके देती है तो बाइंग करें, अगर नहीं करती तो फिर हम वेट करेंगे तकरीबन 114.50 के एरिया पर जाने का और फिर यहाँ पे कुछ बाइंग स्टार्ट करेंगे SNGP के लिए। ओके जी, SNGP के बाद अब हम देख लेते हैं कोहार्ट सीमेंट। कोहार्ट सीमेंट गौर करें तो हमारे पास एक एरिया मौजूद है जो कि है ऑलमोस्ट 103 से लेके 104 का जो एरिया है, ठीक है। इस प्राइस पे आकर सपोर्ट फॉर्म होती है जस्ट लाइक दिस तो फिर हम उठाएंगे, अगर नहीं होती है तो फिर वेट करें 99.30 पर आने दें कोहार्ट सीमेंट को। यहाँ सपोर्ट फॉर्म होती है तो तब इसमें हम बाइंग करेंगे। तो जनाब आज के लिए यही कुछ स्टॉक्स थे, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।